नमस्कार दोस्तों। आज 3 अक्टूबर 2023 है। और अगर हम देखें आज के बाज़ार में, तो पूरे दिन आज बाज़ार में कुछ नहीं हुआ। अगर आप पहले 10 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट देखें, इवन पहले 5 मिनट का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, तो पहले 5 मिनट के बाद ही निफ्टी में पूरा दिन मोमेंटम ख़त्म हो गया। अगर हम इस चार्ट को ऑब्जर्व करें, अब ये देखिए कि हमारा प्लान था कि अगर बाज़ार यहीं खुलेगा तो हम खुलते ही शॉर्ट करेंगे। हमारा जो हमने जो कल प्लान ट्रेडिंग प्लान में डिस्कस किया था कि जब पिवट्स अपने आप एक साथ टुगेदर आते हैं तो चीज़ में मोमेंटम आता है। अब हुआ क्या कि ऑल ग्लोबल जो था वो नेगेटिव था, एक डाउन टोन में था, एक एशिया था वो डाउन टोन में था। अब डाउन टोन की जो एक मोमेंटम होता है वो बाजार में थोड़ा सा इस बार के बाद देखने में मिसिंग था। जो ये पहली बार बनी है, ये वाली ग्रीन बार, ये ऑलमोस्ट आपकी 90 to 100 पॉइंट्स की बार है, पॉइंट की बार है। इस तरीके की बार के बाद आपको ऑफरली फॉलो थ्रू मिलता है। मैंने इस बार पे वेट किया, और जब ये ग्रीन बार का लो गया तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। मुझे यहाँ तक 30 पॉइंट्स के आसपास मिल रहे थे, मैंने कुछ 62 के आसपास पुट ली थी, और मेरा 91 और 92 का टारगेट था, बट वो 88 से रिवर्स हो गई। तो जब बाजार ने यहाँ तक आया तो मुझे उम्मीद थी कि अगर एक बार बाजार जब इसको तोड़ेगा तो आप लोगों के स्टॉप लॉस लगेंगे। ये दोबारा बात है। हम्म, अगर बाजार इस लाइन को तोड़ता, जो यहाँ पे हुआ, अगर इसको तोड़ता तो यहाँ पे एक बड़ी बिग बार को मेरे मेरे को एंटिसिपेशन थी कि एक बड़ी रेड बार बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी बार इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे का क्लोज था। तो जब भी क्लोज के आसपास बाजार खुलता है तो आपको मोमेंटम डाउन साइड में, या जिस साइड प्रीवियस डे रहा है लास्ट 1 घंटा, उस तरीके साइड को मोमेंटम मिलता है। तो मैंने यहाँ पे जब बाजार मेरे फेवर में ऑलमोस्ट 20 to 30 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 27 पॉइंट्स मुझे निफ्टी की पुट में मिल रहे थे, तो इनिशियली हुआ क्या बाजार में, मैंने यहाँ पे अपना जो ब्रेक इवन स्टॉप लॉस पे यहाँ पे अपना 62 पे मैंने पुट टारगेट पुट कर दिया कि स्टॉप लॉस लगा दिया ट्रेलिंग का, कि अगर बाजार जाएगा, अगर यहाँ बिग बार बनती तो ये मेरी प्रॉफिट टेकिंग बार होती। बिकॉज इस तरह की बड़ी बार के बाद जो कंजेशन की बात बनती है, उस बार में हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। अगर आप कंजेशन से किस को एक बड़ी बार से तोड़ते हो, तो एक तरीके से वो प्रॉफिट बार होती है। अगली बार तभी मोमेंटम देगी, या तो वो साइड बेस बार बने ऐसे, या वो बिल्कुल ही एक इनसाइड बार बने और उस इनसाइड बार का वेट करे ब्रेक होने का। तो लेट्स एनीवे, ये चीज मैंने यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। मैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जिस पॉइंट पे मैंने बाय किया, मैं उस पॉइंट पे एग्जिट हो गया। उसके बाद मैंने एक टाइटन का ट्रेड लिया। अब देखो, टाइटन का ट्रेड लेने का मैं आपको कारण बताता हूँ कि मैंने टाइटन का आज ट्रेड क्यों बाय किया था। कि टाइटन का हम डेली चार्ट देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे समझाने की कोशिश भी करी थी। आप ये देखिए, ये टाइटन का चार्ट है। अब ये आपने देखा डाउन साइड पे आ रहा है बाजार, ठीक है। डाउन साइड के बाद अगर आप इस चार्ट को देखें, जब इसने प्रीवियस डे का हाई निकाला, मतलब जब इसने फ्राइडे का हाई निकाला, मैंने यहाँ पे बाय किया। इसको बाइंग करने का मैं आपको कंडीशन बताता हूँ, क्योंकि आप वर्टिकल नीचे आए हो। वर्टिकल नीचे आने के बाद अगर बाजार में एक इन्वर्टेड हैमर या डोजी फैमिली से कुछ बनता है और उसका हाई चला जाता है, उसका हाई निकल जाता है, तो आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से उस ट्रेड को एंटिसिपेट कर सकते हो कि आप उसके नेक्स्ट कंजेशन जोन तक जाओगे। जो उसका नेक्स्ट कंजेशन जोन था वो 325 था, मतलब अगर फ्यूचर में कंसीडर करें तो 340 के आसपास बनता, 3340 बनता। अब मैंने एग्जीक्यूशन किस बेसिस पे किया, अब वो देख लेते हैं एक बार 5 मिनट में। अब मॉर्निंग में क्या हुआ टाइटन में, इसने मॉर्निंग का लो तोड़ा, जिनके भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए थे इस जगह के आसपास, ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे ब्रेक हो गए। जब ब्रेक हो गए तो बाजार ने इस बार के बाद फ्रेश लो नहीं बनाया। अब देखो, बाजार ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया, फिर आया, मतलब फ्रेश लो नहीं बनने लगे यहाँ पे। तो जब बाजार ने इस चीज को दोबारा एंटिसिपेशन करने की कोशिश करी, और यहाँ पे चेंज इन कलर हुआ, ये आप देख रहे हो, ग्रीन के बाद रेड बना, 200 पे बना, तो मैंने यहाँ पे आपकी टाइटन का फ्यूचर बाय किया, और मुझे ये वर्टिकल मूव मिला। मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, बट जब इसने ये रेड बार बनाई कंजेशन के बाद, मतलब जब ये कंजेशन जोन आपका ब्रेक हुआ, ये वाला, तो मैं यहाँ पे अपनी कॉल फ्यूचर से एग्जिट हो गया। स्टिल मेरे को 25 26 पॉइंट मिले हैं। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया, निफ्टी का कॉल का ट्रेड लिया। वो भी क्यों लिया, उसका भी एक बार रीजन डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेड क्यों लिया था और किस बेसिस पे लिया था।
वैसे मैंने ये उस पर कम्युनिटी पे पोस्ट किया था व्हाट्सअप वाली, बट दोबारा देख लेते हैं। अब ये देखिए ये कंजेशन जोन था बाजार में, ये वाला, थोड़ा छोटा कर लेते हैं फॉन्ट। ये आपका कंजेशन जोन था। लॉजिकली जब आप एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होते हो, जैसे 19,500 हो गया, 20,500 हो गया, मतलब एक 100 के लेवल पे होते हो, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव लेवल होता है कि वहाँ पे एक बारी के लिए सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, इसने कोशिश करी, नहीं हुआ। तो एक कंजेशन जोन आपका ये था, एक कंजेशन जोन ये था। उसके बाद इसने फ्रेश लो नहीं बनाया है, ये देख रहे हो। और जब इसने यहाँ पे सपोर्ट लेना शुरू किया इस जगह के आसपास, अगर मैं इसको डिलीट करूँ ये चीज़, ये देखिए मैंने इस जगह के आसपास जब इसने ये कंजेशन तोड़ा और चेंज इन कलर हुआ यहाँ पे ये वाला, तो मैंने यहाँ पे निफ्टी की 19,550 की कॉल ली 65 के आसपास। वो ऑलमोस्ट 80 तक गई, बट अगेन उसमें फिर मोमेंटम इतना स्लो था। अगेन आके मैं यहाँ पे अपने 15 पॉइंट के स्टॉप, जो मेरा स्टॉप लॉस तो बड़ा था, बट जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लिया, रीजन ये था कि उसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इस बड़ी बार ने। तो अगर कोई आपकी चीज अगेंस्ट में चल रही है, और यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है आपको, यहाँ पे मैंने 50% क्वांटिटी से एंट्री करी थी, क्योंकि आप एक ट्रेंड के अगेंस्ट में खेल रहे हो। जब भी आप ट्रेंड के अगेंस्ट में खेलते हो तो क्वांटिटी को आपको मिनिमाइज करना चाहिए, बिकॉज बाजार में बहुत तेज मोमेंटम किसी भी टाइम पे आ सकता है। जब मैंने पुट का ट्रेड लिया था तो मैंने फुल क्वांटिटी से लिया था, जब मैंने बाय का ट्रेड लिया तो मैंने हाफ क्वांटिटी से लिया। अब ये हो गया कि हम यहाँ पे दोबारा एग्जिट हो गए और उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं किया। अब हम बात करते हैं हम कल क्या कर सकते हैं। अगर आप आज भी बाजार में देखें तो 90+% चांस है कि एफआई ने आज अगेन सेलिंग करी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे के कुछ कारण हैं। अगर आप लार्ज कैप शेयर देखें, एच डी एफ सी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, उसको नॉर्मल रिटेलर नहीं हिला सकता। प्लस आप रिलायंस में डाउन थे, आपके जो सेक्टर्स हैं अगर आप देखें, ऑटो आपका डाउन था, आपका एनर्जी सेक्टर डाउन था, ऑलमोस्ट आपका ब्रॉडर मार्केट को छोड़े सारे सेक्टर में नेगेटिविटी थी। प्लस इशू क्या हुआ, जब बाजार तेजी से बाजार नीचे नहीं आता है, तो वो एक साइन होता है कि बाजार में कहीं नीचे की साइड पे प्रेशर खत्म तो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से हमने दोबारा ट्रेड नहीं लिया। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में गिरावट हमेशा तेज होनी चाहिए। अगर कल मान लीजिए वो इसी लेवल पे खुलता है और इसको दोबारा ब्रेक नहीं करता है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और यूएस बाजार में अगर आज रैली होती है, क्योंकि जो डेली चार्ट बना है यूएस बाजार में वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव बना है, क्योंकि उसने जो फ्रेश रेंज बनाई थी उसने फ्रेश रेंज को लो नहीं तोड़ा, और लो ऑफ द डे से हाई ऑफ द डे यूएस बाजार बंद हुए। तो एक एंटिसिपेशन ये हो सकता है कि वहां पे एक छोटी सी रिलीफ में रैली आपको देखने को मिल जाए, जिस वजह से आप हो सकता है कि 19,700 तक एक दोबारा रैली करने के लिए सोच सको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपकी पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, प्लस आप यहाँ ने एक कंजेशन भी बनाया है। चांसेस हैं कि अगर आप दोबारा यहीं खुलते हो, हो सकता है बाजार में एक साइड का आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए, ऊपर की साइड पे। क्यों मिल जाए, क्योंकि आप यहाँ पे वेट कर रहे हो, बाजार तोड़ नहीं रहे हो। क्योंकि अगर बाजार को तोड़ना होता है तो बाजार वेट नहीं करता, क्योंकि सेलिंग हमेशा प्रेशर में तेज होनी चाहिए, जैसे ये सेलिंग हुई थी देखिए, तेज हुई। अब यहाँ पे सेलिंग हुई, तेज हुई। बट अगर इस तरीके का बाजार साइडवेज चला जाएगा तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसका ऑप्शन प्रीमियम डाइल्यूट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आज ऑप्शन बायर ने काम किया है इंडाइसिस में, तो उसको आज कुछ भी नहीं मिला होगा इनिशियली। जैसे अगर मैं फर्स्ट अपने ट्रेड में मैंने जो यहाँ पे ट्रेड लिया था, इनिशियली मैं 20-30 पॉइंट ले लेता तो एक अलग बात थी। बट अगर आपको बड़ा मोमेंटम चाहिए तो इस तरीके के डेज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, कि बाजार में इस तरीके के मोमेंटम को ट्रेड नहीं करना है। आपने एक बार ट्रेड लिया, नहीं चला, स्टे आउट, कोई ज़रूरत नहीं है। मौका आपको अगली बार दोबारा मिलेगा। हमें ट्रेड ढूंढना नहीं है, ट्रेड का सेटअप बनने देना है, जो कल भी हम जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। अब हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं, पहले इसको एक बार ट्रेड प्लान रिव्यू कर लेते हैं एक बार दोबारा। अगर बाजार अगर बाजार इसको तोड़ता है, अगर कल इसको बाजार प्रेशर से तोड़ देता है, तो आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है, तो आप अपनी पुट की पोजीशन को बना सकते हो। अदर देन अगर बाजार अगेन रेंज के बीच में खुलता है, तो आपको वेट करना है, क्योंकि ये आपकी अगेन एक रेंज बन गई है। आप प्रीवियस डे की जो एक कैंडल बनी थी उसके नीचे क्लोज हुए, उसके नीचे ही खुले, बट आपने पूरा दिन साइडवेज निकाल दिया। अगर दोबारा बाजार यहाँ खुलता है तो अगेन आपको एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर बाजार ऊपर खुलता है तो आप होगा क्या, कि अगेन आप एक साइडवेज जोन में चले जाएंगे, और साइडवेज जोन में आपको स्विंग के बाद एंट्री लेनी चाहिए ऐसे।
इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करी। तो अगर आपको बड़ा ट्रेड लेना है तो बड़ा ट्रेड आपको तब मिलेगा, या तो आप इस रेंज को तोड़ो और नीचे चले जाओ, या आप इस रेंज से ऊपर खुलो और आप प्रीवियस जो कंजेशन जोन है वहां तक चले जाओ, तो ही आपको बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज आप फिर एक रेंज में रहोगे। अगर रेंज में रहते हो तो ऑप्शंस बायर का डे नहीं होता है। तो बेस्ट ट्रेड आपको यही मिलेगा कि बाजार यहाँ खुले इस जगह के आसपास, और यहाँ से शार्प मोमेंटम आपको नीचे की साइड को देखने को मिले। अगर शार्प नहीं आता है तो अगेन यहाँ से आप रिकवरी कर जाओगे, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है और बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट काफी ज्यादा कंजेशन दे दिया है, और 44,200 को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। एक बार बैंक निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी फर्स्ट बड़ी बार के बाद पूरा दिन बाजार में कुछ नहीं हुआ, तो बट आप इस चीज को दोबारा होल्ड कर रहे हो। अब ये भी देखो, प्लस अगर आप इसका डेली चार्ट भी देखते हो तो एक तरीके से बाजार में आज आपको लग रहा है कि 100 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बंद हुआ है, बट एंड ऑफ द डे ऑप्शंस बायर को, चाहे वो कॉल बायर हो चाहे पुट बायर हो, उसको आज कुछ नहीं मिला होगा, क्योंकि पहला मोमेंटम विद इन 5 मिनट में खत्म हो गया था। तो आप ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हो। अब मैंने 4 5 बार सपोर्ट ले लिए। एक बार फ्रेश लो नहीं बनाया, फिर फ्रेश लो नहीं बनाया, यहाँ फ्रेश लो नहीं बनाया, यहाँ तोड़ा पर बाइंग आ गई। अगर डाउन साइड के बाद अगर डाउन साइड के बाद बाजार में हैमर बनता है, या जिसकी मैंने डे बिफोर यस्टरडे एक वीडियो भी बनाया था, और इसका हाई जाता है, और तो आपको एक बारी के लिए हो सकता है कि मोमेंटम ऊपर की साइड को देखने को मिल जाए। बट उसके लिए परफॉर्मेंस ये रहेगी कि आपके हैवी वेट परफॉर्म करें। आज भी जो बैंकों में हुआ है वो पीएसयू बैंक्स ने ही परफॉर्म किया है। तो आप पीएनबी देख लें, बैंक ऑफ बड़ौदा देख लें, तो इस तरीके के बाजार परफॉर्म करेंगे तो थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए आउट परफॉर्म करना मुश्किल रहेगा। बट जो एक पॉजिटिव चीज़ क्या हुई है बाजार के लिए, कि बाजार ने अगेन इस चीज़ की रिस्पेक्ट करी है। अगर बाजार मल्टीपल टाइम इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा है और इसको नहीं ब्रेक कर रहा है, दैट मीन्स बाजार यहाँ पे इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहा है और वो ऊपर जाने के लिए भी तैयार हो सकता है। तो अगर बाजार ऊपर जाएगा तो आपका 45,000 तक आपको बाजार में मोमेंटम एक बारी के लिए देखने को मिल सकता है। अगर आपका फर्स्ट जो कंजेशन जोन रहेगा वो ये वाला रहेगा। एक बार देखते हैं। ये आपका फर्स्ट कंजेशन जोन रहेगा 44,760 के आसपास। तो अगर आप यहाँ के आसपास दोबारा आते हैं तो यहाँ पे अगर आपको स्विंग एंट्री मिलती है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक बार ट्राई करना चाहिए बाइंग का, अगर लो के आसपास खुल के स्विंग हाई बनाना शुरू कर रहा है, क्योंकि आपकी एक्सपायरी भी है। और आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से, अगर आप पीछे भी चेक करें इस चीज़ को, तो आपके यहाँ पे कंजेशन जोन है। ये देखो, ये कंजेशन जोन है, यहाँ आपको ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ भी आपका ब्रेकआउट है, यहाँ भी आपने यहाँ पे एक बार रिवर्सल किया था। तो अगर इस तरीके का कंजेशन जोन है तो या तो इसको ये गैप से तोड़े तो आपको बैंक निफ्टी में मोमेंटम तेज मिलेगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर बाजार 44,200 के नीचे गैप डाउन करता है तभी आपको बैंक निफ्टी में तेज मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज वो इसी लेवल के आसपास खुलता है तो चांसेस ये होंगे कि वो एक बार नीचे बनाएगा और ट्रैप करके अगेन बाजार को ऊपर ले जाएगा। तो बाजार में कल वेट करें, बाजार में बैंक निफ्टी में स्पेशली, क्योंकि एक्सपायरी है बाजार में, तो हो सकता है एक आपको रिलीफ रैली या ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर और ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर राय लें।